तो गाइस अब तक हमने देखा एंजेलिका गीस को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाती है और तब गीस सीरियस होकर एंजेलिका को बहुत बुरी तरह मारता है जिससे कि रिक को गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं रिक खुद की पावर को एंजेलिका की लेवल तक लिमिट कर लेता है और गीस को मारना स्टार्ट कर देता है। पर तभी गीस ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिस वजह से रिक को भी अपनी पावर बढ़ानी पड़ती है और आखिर में रिक गीस को हरा देता है। और अब आगे तब यहाँ सभी लोग रिक की वाहवाही कर रहे होते हैं। तब अंजलिका कहती है रिक मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें थैंक यू कहना पड़े। मैंने तो बस अपना मैच जीता है। एक दिन मैं तुम्हें दिखा के रहूँ कि मैं भी एक साल में इस लेवल तक पहुँच सकती हूँ। तभी सभी लोग रिक के लिए तालियां बजाने लगते हैं। तब अंजलिका कहती है तुम बहुत शांत लग रहे हो। तब स्नैप कहता है आपने सही कहा, मुझे मानना पड़ेगा कि मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, पर शायद मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि गीस को भी एक बार हार का पता चले। आज मैं बहुत सारी चीज़ें हारा हूँ पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी ये बात ये लग रही है कि मैं आपको अपनी वाइफ नहीं बना पाऊंगा। ये तो तुमने सही कहा। अब जब तुम कॉन्ट्रैक्ट की मनी इकट्ठी नहीं कर पाओगे तो हमारी एंगेजमेंट भी कैंसिल हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है ना कि तुम अब नॉवेल्टी फैमिली में शादी नहीं कर पाओगे। तो आपने सही कहा और वैसे भी आपके साथ शादी करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था, पर ऐसा नहीं हो सकता। और वहाँ से चला जाता है। तब जिम कॉर्नर कहता है तो आज तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तब केल्विन कहता है मुझे आज से पहले इतना अच्छा कभी फील नहीं हुआ। तुम सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर फाइटर हो। आखिरकार तुम्हें एकदम से क्या हो गया, तुमने कुछ खा लिया है। जाओ और अपनी पूरी तरह से ताकत से लड़ो, वो किसी चीज़ की चिंता मत करना। तो कमेंटर कहती है चलिए आइए अब सेमीफाइनल का लास्ट मैच स्टार्ट किया जाए। यह मैच ब्रोमस्टॉन और हमारे चैंपियन केल्विन के बीच में है। तभी सभी लोग चैंपियन को चीयर करने लगते हैं। तब केल्विन ब्रोमस्टॉन को देखकर सोचता है यह सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे इस टाइम सीधा खड़ा हो पर फिर भी मुझे इस पर हमला करने के लिए कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है। तो कमेंटर उनकी लड़ाई स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं केल्विन फुल स्पीड से ब्रोमस्टॉन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर ब्रोमस्टॉन को कुछ नहीं होता और केल्विन को मुक्का मारने लगता है और केल्विन उसके मुक्के से बच जाता है और कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो ब्रोमस्टॉन। मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि अब तक मैं जितने खिलाड़ियों से लड़ा हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर तुम हो। मेरे लिए गर्व की बात है। पर तभी सभी लोग गीस को देखते हैं और गीस पागल होकर वहां पर आ जाता है, ऑडियंस पे हमला कर देता है और तब स्नैप कहता है लगता है ड्रैगन में कन्वर्ट होने की वजह से पागल हो चुका है। तभी केल्विन कहता है ओए गीस आखिर तुम मेरे मैच में क्या कर रहे हो। तब गीस केल्विन पर हमला कर देता है, केल्विन से पकड़ कर एक ही मुक्के में धूल चटा देता है। तब अंजिलिका कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने एक ही बार में गीस को हरा दिया था। और एक कहता जब मैं गीस से हरा था तो मुझे एहसास हो गया था कि वो ऐसे रंग जितना ताकतवर है। तब रेड कहती है तो इसका मतलब तो यही है कि चैंपियन ऐसे रंग लेवल तक पहुंच चुका है। तब हम देखते हैं बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके होते हैं जिस वजह से आज के मैच को कल के लिए शेड्यूल कर दिया जाता है। तब केल्विन कहता है अभी तो मज़ा आना स्टार्ट हुआ था। तब रॉमसन कहता है ऐसी बात है, तब मुझे तो लगा था तुम पूरी ताकत से लड़ ही नहीं रहे थे। तो यहाँ शाम को रेस्टोरेंट में मेजिक कहता है हमारा गोल मैजिक क्रिस्टल को हासिल करना है, तो इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एलिस कहती है सही काम है, बस इतना चाहिए कि ब्रॉन्स्टन और रिक में से कोई एक जीत जाए। तो एंजेला कहती है पर आखिरकार ये रिक कहाँ गया है। तो नेट कहती है जॉगिंग करने क्रिस्टियाने गया है। तो एंजेला कहती है पर वो तो यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ रिक बॉर्डर पर पहुंच चुका होता है और सभी उसे एक पहाड़ी के पास आवाज़ आने लगती है और जहाँ हम देखते हैं केल्विन ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब रिक उससे मिलने चला जाता है। तब केल्विन कहता है मैंने तो यह जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर कोई नहीं गुजरता। तब रिक कहता है मुझे माफ़ कर देना, पर क्या तुम कुछ जाने ट्रेन ही नहीं कर रहे। तुम्हें तो कल की मैच के लिए आराम करना चाहिए। अब तो डिले हो चुका है, तो चलो फिर क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ट्रेनिंग पार्टनर बन जाओ। और रिक पर हमला कर देता है पर रिक उसके हमले से बच जाता है। तब वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और एक केल्विन को एक जोरदार मुक्का मारता है, पर केल्विन उस मुक्के को रोक देता है और सोचता है ये तो बहुत तेज था। तो रिक कहता है मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। अगर तुम मेरे हमले को रोक सकते हो तो फिर तुमने उस टूर्नामेंट में स्लो अटैक से क्यों मार खाई थी। क्या तुम्हारा नाक खराब हो गया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर मानना पड़ा कि तुम बहुत ज़्यादा तेज हो और क्योंकि तुम स्ट्रांग हो तो शायद तुम मेरी बात समझ सकते हो। इस स्लम में पला बड़ा हुआ, लड़ा ही मेरा एंटरटेनमेंट का जरिया था, पर एक दिन सभी ने मेरे साथ लड़ना बंद कर दिया। इसके बाद मैं रेक्टोपिया आ गया जहाँ भी कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक चला और मैं 107 108 फिस्ट किंग टूर्नामेंट जीत गया। पर मुझे उन लड़ाई में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि वो सारे के सारे मैं सिर्फ एक ही हमले में ख़त्म हो जाते थे। पर मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम ओनर इस चीज़ से खुश है। अब मुझे फाइट में मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने मज़े करने के लिए ट्रेनिंग का सहारा लिया ताकि मैं और ताकतवर बन सकूं। तब एक दिन मुझे पता चला कि मेरी लड़ाई काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाने की वजह से ऑडियंस उन लड़ाइयों से बोर हो गई है, जिस वजह से उन्हें को प्रॉब्लम हो रही है। और तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे हारना भी पड़े तो मैं ये भी कर लूँगा, जिस वजह से मैं 109 फिस्ट किंग टूर्नामेंट हार गया। और उसके बाद मैंने अपने मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सभी को यही दिखाया कि मैं कितनी ज़्यादा मुश्किलों से अपने मैच जीत रहा हूँ और इसी तरह मैं 3 बार चैंपियन बना। तो यही कारण है कि जिस वजह से मैं मैचेस को अपने फुल पोटेंशियल में ही नहीं लड़ता।
तो इसलिए अगर मैं इस तरह लड़ूंगा जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिले तो बहुत सारे लोग मेरे मैच में इंटरेस्टेड होंगे और जिम के ओनर को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे हो कि ये कितनी बेकार बात है, स्टोन लोगों की अलग परेशानियां होती हैं। देखो ये कह भी कौन रहा है, पर मुझे नहीं लगता कल तुम ऐसा कर पाओगे। क्या तुम सुन भी पा रहे थे मैं क्या कह रहा था? चिंता मत करो, कल सब कुछ ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब अगले दिन कमेंटा कहती है, आज हम सेमीफाइनल का लास्ट मैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और ऑडियंस की सेफ्टी के लिए हमने डिफेंस मैजिक को चारों तरफ एक्टिवेट कर दिया है, तो इसलिए आप सभी लोग आराम से मैच को एंजॉय कर सकते हैं। तो केल्विन कहता है, चलो फिर आज फिर से मज़े किए जाएं, और ब्रोनस्टन को फुल स्पीड से हमला कर देता है, पर ब्रोनस्टन कुछ नहीं होता। तब केल्विन अपनी स्पेशल अटैक से ब्रोनस्टन पर हमला कर देता है, जिसे वास्टन डोज कर लेता। तब एंजेलिका कहती है, इसने तो अपनी बाजू को हाई स्पीड में घुमाकर अपनी पावर को इंक्रीज किया है ताकि ब्रोनस्टन के डिफेंस को हटा सके। तो रिक कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने मॉन्स्टर ब्रोनस्टर के हाथ को साइड कर दिया, ये तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ केल्विन बार बार ब्रोनस्टर पर हमला कर रहा होता है और ब्रोनस्टर को कुछ नहीं हो रहा होता है। तो और तब वो केल्विन को एक मुक्का मारता है और केल्विन मुक्के से बच जाता है और कहता है, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। तब ब्रोनस्टर कहता है, और तुम बिल्कुल कल के जैसे लड़ रहे हो। मैं अभी भी कह सकता हूँ कि तुमने अभी भी अपनी पावर को होल्ड करके रखा हुआ है। क्या रिक ने कुछ तुम्हें बताया है? उसने कहा है कि तुम एक प्रोफेशनल फाइटर हो, तुम ऑडियंस के लिए अपनी पावर को छुपा कर रख रहे हो। तुमने सही कहा, तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में बहुत कमाल की है, पर अगर मैंने यहाँ पर अपनी असली पावर दिखाई तो उन्हें पता चल जाए कि मैंने पिछली लड़ाई में उन्हें धोखा दिया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तुम्हें शायद अजीब लग रहा हो क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल होने के तौर पर लोगों को धोखा दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने खुद से पहले ऑडियंस के बारे में सोचा, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि तुम एक ट्रू प्रोफेशनल हो। यह बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि मैं अपनी पूरी पावर के साथ तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। तो अब मैं तुम्हारे साथ एक अप्रोप्रिएट लेवल तक लड़ूंगा और अपनी दो फिंगरों का यूज़ करूंगा और उस जगह से हिलूंगा भी नहीं, जिससे ये फाइट और अच्छी फाइट बन जाएगी। तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हो। तो चलो स्टार्ट किया जाए। तब वो फिर से ब्रॉन्स्टर पर फुल स्पीड पर हमला कर देता है और ब्रॉन्स्टर उन दो उंगलियों से उसे हमले को रोक देता है। तब केल्विन अपनी स्पेशल टेक्नो ब्रॉन्स्टर पर हमला कर देता है, तो ब्रॉन्स्टर दो उंगलियों से उसे हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर जोर से पटक देता है और जैसे ही उस पर हमला करने लगता है वैसे ही हम देखते हैं केल्विन वहां से बच जाता है और सोचता है, ये तो अभी मुझे खत्म कर देगा। अब यहाँ सभी लोग केल्विन को चेयर करने लगते हैं और केल्विन सोचता है, अगर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा तो ये मैच सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ताकतवर पर्सन था अपनी फुल पावर का यूज़ ना कर पाना बहुत शर्मिंदगी की बात है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं इसके खिलाफ ट्राई करना चाहता हूँ। तो ओना कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और केल्विन, क्या तुम सच में लगता है कि मैंने ये नोटिस नहीं किया कि तुम बस अपनी फुल पावर से लड़ने का नाटक कर रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि आखिर तुम यहाँ लड़ने क्यों आए हो? मेरा सपना है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर को ट्रेन करना, और इसी सपने के साथ मैं जिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर बनो। केल्विन, तब केल्विन कहता है, क्या ये सही रहेगा? जो चीज़ें तुम चाहते हो, जो मेरा सपना है वो बिल्कुल सेम है, तो इसलिए इस लड़ाई को वैसे लड़ो जैसे तुम चाहते हो। तुम्हें सच में बिजनेस चलाना नहीं आता ऑनर? अगर ऐसी बात है तो मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस टाइम मैं कितना खुश हूँ। तो रॉमसन कहता है, क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? मुझे माफ़ कर देना, और अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। वो ब्रोमस्टन को मुक्का मारता है जिसे ब्रोमस्टन रोक लेता है। क्या तुम अभी अपनी फाइव फिंगर का यूज़ करने वाले हो? क्या तुम भूल गए तुमने अभी क्या कहा था? बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी भी अपनी ताकत को पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तब केल्विन पूरी ताकत से ब्रोनस्टर पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर हम देखते हैं ब्रोनस्टर कुछ नहीं होता, वो केल्विन को उठाकर दीवार में पटक देता है। तब केल्विन अपनी बॉडी की स्टील की बनाकर अपने आप को बचा लेता है। तब इन सभी को पता लग जाता है केल्विन उन सभी को धोखा दिया है, जिस वजह से वो सभी लोग बुरा भला कहने लगते हैं। तब केल्विन सोचता है, अब मैं वापस नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। तब केल्विन फिफ्थ नेचर की फ्लेयर मैजिक को ब्राउनचो की तरफ फेंक देता है। तब एंजेलिका कहती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? फाइटर को तो नेचर मैजिक यूज करना ही नहीं आता। तभी रिक कहता है, इसने पक्का सालों तक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, इसे जन्म से ही अच्छी बॉडी मिली थी और इसके अंदर नेचुरल टैलेंट भी था, पर फिर भी इसने अपनी स्ट्रेंथ और टेक्निक को पॉलिश किया है, जिस वजह से ये मेरे टीम के सीनियर की तरह ट्रू जीनियस बन चुका है। तभी हम ब्रोमस्टर जमीन से पत्थर निकाल खुद को बचा लेता है और ये केल्विन के साथ ही कहते हैं, क्या केल्विन सच में इस तरह के मैजिक को यूज कर सकता था? तब ओना सोचता है, इसके बारे में तो मुझे भी कभी नहीं पता चला। तब केल्विन ब्लिंक स्टेप का यूज करके ब्रॉन्स्टर पर हमला कर देता है और सेवन नेचर मैजिक को यूज करके पेड़ों की जड़ों में जकड़ लेता है। तब एंजेला कहती है, चैंपियन तो सच में बहुत कमाल का है। तब रिक कहता है, ये तो सच में बहुत बुरा हो रहा है। तब हम देखते हैं केल्विन अर्थ नेचर और मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो रिक कहता है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है।
तो अंजलिका कहती है मैं मानती हूँ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्या तुम्हें सच में इस तरह रेड करना चाहिए? मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हमने जितना सोचा था ये चैंपियन उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, जिसका मतलब है कि बहुत जल्द ही मास्टर ब्रॉन्स्टन भी अपने आप पर कंट्रोल करना बंद कर देंगे। तब मास्टर ब्रॉन्स्टन केल्विन की कैसे आज़ाद होकर कहते हैं तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया, और अपने मुक्के को केल्विन से मैजिक कर डिस्ट्रॉय कर देता है। अंजलिका कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा उसने एट नेचर और मैजिक को अपने सिर्फ एक मुक्के से हरा दिया। तो रॉमसन कहता है मुझे एहसास हो गया है कि तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहते हो, तो इसलिए अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो रिक कहता है ये तो कॉटन थम्स अप है। तो अंजलिका कहती है आखिर अब ये क्या? तो रेनेट कहती है जब ऑक्स के बीच में बैच छिड़ जाती है तो वो ऐसे सन दिखाते हैं जिसका मतलब कि अब वो ऑक्स बिना डिफेंस से लड़ते रहेंगे। तो रिक कहता है जिसका मतलब मॉन्स्टर बॉम्ब्स अब सिर्फ अटैक ही करेंगे। रॉमसन केल्विन की तरफ बढ़ने लगता है और केल्विन सोचता है आखिरकार ये क्या क्या ये डर है। तब रॉमसन केल्विन को अपने मुक्के के प्रेशर से उड़ा देता है। तब एंजेलिका ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है और रिक से इसके बारे में पूछने लगती है, पर हम देखते हैं रिक कुछ भी कहने की हालत में नहीं होता। तब केल्विन मल्टीपल मैजिक के ब्रॉन्स्टर पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं ब्रॉन्स्टर इसका कोई असर नहीं होता। तब रिक कहता है अब इसके पास जाना मैजिक नहीं बचा। आर्मस्ट्रांग आकर केल्विन को जोरदार मुक्का मारता है जिससे केल्विन दूर जाके गिरता है। तो अंजिला कहती है क्या इस पर डायरेक्ट हमला हुआ है? तो रिक कहता है नहीं, केल्विन ने बचाव के लिए फ्लोइंग इम्पैक्ट और ब्लिंक स्टेप और डिफेंस मैजिक का यूज किया है। तो अंजिला कहती है आखिरकार तुमने इतनी जल्दी सबका नोटिस कैसे कर लिया? तो केल्विन सोचता है मेरी हड्डियां और मेरे ऑर्गन बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, अगर यहाँ पर कोई और होता अब तक वो मर चुका होता। इस टाइम मेरा हार मान लेना ही सबसे सही रहेगा, पर मैं कब से इस जैसे फाइटर के साथ लड़ना चाहता था। यही वो लड़ाई इसकी मैं दुआ करता था। मैं दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हूँ। चाहे मेरा मैजिक खत्म हो गया है पर अभी भी मेरा स्टेमिना मेरे पास बाकी है। और ब्रोमस्टर पर जोधा मुक्का बरसाने लगता है, पर हम देखते हैं ब्रोमस्टर कुछ नहीं हो रहा होता है और सोचता है तो इसका मतलब इस दुनिया में इसके जैसा कोई ताकतवर है। तो हम देखते हैं सारी ऑडियंस केल्विन के लिए चेयर करने लगती है। तब केल्विन सोचता है मैंने इन्हें धोखा दिया है पर फिर भी ये मेरे लिए चेयर कर रहे हैं, तो मैं हार नहीं मान सकता। मुझे इसके ऊपर आखिरी बार हमला करना ही होगा, चाहे मेरे पास मैजिक और स्टेमिना नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी स्पीड का यूज़ करके इसके ऊपर वार करूंगा। तब केवल मल्टीपल अटैक इकट्ठा करके ब्रॉन्स्टर पर हमला कर देता है जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं ब्रॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। तब ब्रॉन्स्टर कहता है तुमने सच में कमाल कर दिया, और अब अपने तुमने पूरी ताकत का इस्तेमाल कर ही लिया ना केल्विन? तो केल्विन देखता है कि उसने ब्रॉन्स्टर को थोड़ा सा धकेल दिया होता है और वो हंसकर कहता है मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया और आज सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो अब मैं तुम्हारी इस अमेजिंग लड़ाई को बहुत ज़्यादा स्पीड से वापस करूंगा। केल्विन को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तो ओना कहता है लगता है तुम्हारे लिए हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फाइटर बनने की जर्नी अभी काफ़ी बाकी है, पर तुम सच में हिस्ट्री के सबसे बेस्ट फाइटर हो। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।